श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, धन नहीं कमा पा रहे हो, कोई व्यापार खोला, दुकान खोली, ठप हो गए, आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हो, आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात, कोई इच्छा महादेव तक नहीं पहुंच रही है, कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, कोई ऐसा ग्रह आ चुका है जो कि आपकी जीवन की उन्नति, तरक्की को रोक रहा है, आपके कार्यों में बाधाएं डाल रहा है, तो एक छोटा सा उपाय गुरुवार के दिन करना मत भूलिएगा। 5 पत्तों का तुमरुका महादेव वाला उपाय आज की गुरुवार की तुमरुका जयंती के दिन आप सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ तुमरुका महादेव का नाम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको गुरुवार के दिन करने हैं, और ये गुरुवार कृष्ण पक्ष का गुरुवार है, निश्चित रूप से कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, सब कुछ करके देख किया, थक गए, हार गए, आपने काफी सारे उपाय किए, आपके जीवन में उन्नति रुकी हुई है, तरक्की रुकी हुई है, गुरुदेव ने कहा नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी नहीं लगते हो, व्यापार खोला, व्यापार ठप हो गया, कोई कार्य है जो पूरा हो ही नहीं रहा है, कोई ना कोई आपके कार्यों में बाधाएं बनती चली जा रही है, घर वाले आपको ताना मारने लगे हैं कि अरे इससे तो कुछ भी नहीं होगा जीवन में। अगर इस तरीके की समस्या से आप जूझ रहे हैं ना, तो एक छोटा सा काम करके देख लीजिएगा। ना सिर्फ आपका व्यापार अच्छा चलेगा, कार्य में प्रगति होगी, आपकी उन्नति, तरक्की भी होगी। आपको लेने होंगे इस तरीके से 5 पत्ते। अब 5 पत्तों का क्रम क्या रहेगा उस चीज का जरूर ध्यान से सुनिएगा। आप ये जो 5 पत्ते लोगे, इनमें सभी में एक एक पत्ता अलग अलग वृक्ष का होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। एक एक पत्ता अलग अलग वृक्ष का मतलब कैसे? एक पत्ता आप आम का ले लेना, एक पत्ता आप पीपल का ले लेना, एक पत्ता आप बेलपत्र का ले लेना, ठीक है, एक पत्ता आप अशोक का ले लेना, इस तरीके से एक पत्ता आप वट वृक्ष का ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके आपको एक एक पत्ता 5 अलग अलग वृक्षों के चाहिए, किसी के भी आप ले सकते हो। और साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और एक दीपक तैयार करना है ना। दीपक किसका तैयार करोगे? चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, अब इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना गुरुवार के दिन, लेकिन जब आप यहां पर पहुंचोगे सबसे पहले शिवालय की पड़ेगी चौखट। तो ये जो चौखट है ना, इस चौखट पर आपको यहां पहुंचकर सबसे पहले जो आपने एक दीपक लिया है, अपनी कामना कह करके तुमरुका महादेव का नाम लेकर शिवालय की चौखट पर दाहिनी ओर आपको यहां पर लगा देना है। ध्यान रखना है इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन के तौर पर गेहूं, चावल, हरे मूंग के दाने जरूर रख दीजिएगा। उसके बाद में आपको जाना है भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित ऐसे करना है कि इसका आधा जल आपको पहले शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से? तुमरुका महादेव के नाम से यहां पर समर्पित कर दोगे। बाकी का आधा लोटा जो जल है उसे उठा करके आपको साइड में रख देना है। पहले आधा लोटा जल समर्पित कर देना, ठीक है। उसके पश्चात जो आपने 5 पत्ते लिए हैं, उन 5 पत्तों को सबसे पहले अपना नाम, गोत्र और जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि इस बार की जो गुरुवार की तिथि है, जैसे कि कृष्ण पक्ष का या पोष मास का गुरुवार, द्वितीया, तृतीया तिथि, इस तरीके से तिथि बोल करके अपनी कामना कहकर उन 5 पत्तों को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना। करके जो आधा लोटा जल है, इन्हीं 5 पत्तों के ऊपर तुमरुका महादेव के नाम से फिर से वापस समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जब संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, इन 5 पत्तों को आपको उठाना है और उठा करके इसके ऊपर जो भी जल लगा हुआ है, उस जल के छींटे अपने मस्तक पर, अपने शरीर पर मार करके अपनी कामना कहकर वापस महादेव की शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन 5 पत्तों को रख करके जो व्यक्ति गुरुवार के दिन आ जाता है, उसी दिन से, उसी समय से उसका भाग्य सुधरने लगता है।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय तो करना ही करना है। ये वाला जो उपाय होता है, किन लोगों को करना है कि आपने जीवन में बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे व्रत किए, लेकिन उनका फल आपको नहीं मिल रहा है। कोई आपकी मनोकामना है, कोई कार्य है जिसे आप पूरा कराने के लिए महादेव के सामने आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपका वो कार्य पूरा नहीं हुआ, आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो ये नंदीश्वर महादेव वाला उपाय, सींगों वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। और दूसरे नंबर पर आपको तैयार करने होंगे 2 दीपक। दोनों दीपक का क्रम ध्यान से सुनिएगा। एक होगा आटे का और एक किसका होगा, मिट्टी का दीपक, है ना। एक आटे का, एक मिट्टी का। आटा जो भी आपके घर में गेहूं का आटा है उसका छोटा सा दीपक बना लेना। एक मिट्टी का दीपक आपके पास में होगा। दोनों के ही अंदर जो आपको लगानी है वो लगानी है गोल बाती, है ना। और दोनों के ही अंदर भरना होगा घी। इस चीज का ध्यान रखना, एक आटे का, एक मिट्टी का, गोल बाती घी का, ठीक है। शाम के समय पर, गुरुवार के दिन शाम के समय आपको यह उपाय करना है। करना क्या है, इन दोनों दीपकों को घर से प्रज्वलित मत करना। अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर, अगर नहीं है तो जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है वहां जाना, और जो मिट्टी वाला दीपक है अपनी कामना कह करके यहां पर रख करके आना, है ना। अपनी कामना कहकर बेलपत्र पेड़ के नीचे गुरुवार के दिन इस मिट्टी वाले दीपक को आपको यहां पर रखना है, जिसके नीचे आसन के तौर पर कुछ ना कुछ आपको जरूर रखना है। और जो एक आटे का दीपक है ना, उसे लेकर के जाना महादेव के मंदिर में, शिवालय की चौखट पर, यहां पर उस चौखट पर रख करके उस एक आटे के दीपक को यहां पर, आटे के दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना, जला देना। जलाने के पश्चात आपको जाना है महादेव की शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, है ना। वैसे ही जैसा पहले बताया था, नाम, गोत्र, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि और वार को बोल करके इस संपूर्ण जल को आपको धीरे धीरे करके 7 बार में जल समर्पित करना है। कितनी बार में? 7 बार में। थोड़ा सा जल छोड़ोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर थोड़ा सा जल छोड़ोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर थोड़ा सा जल छोड़ोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे 7 बार में आपको इस जल को छोड़ना है। और ढोक दे करके जब आप मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे तो बाहर बैठे रहते हैं नंदी भगवान, तो नंदी भगवान के पीछे की तरफ जाकर के जो नंदी भगवान के दोनों सींग होते हैं, इन दोनों सींगों में से आपको शिवलिंग का दर्शन करना है। और उस शिवलिंग को देखते हुए आपको अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। गुरुदेव ने कहा चाहे कैसे भी आपके उपाय क्यों ना हो, आपको उन उपायों का, व्रत का फल जरूर मिलता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, जो कि इस वाले वीडियो का सबसे खास और अचूक उपाय है, जिसका ना कोई दिन फिक्स है, ना ही कोई समय फिक्स है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर जीवन में कभी भी अचानक से, अचानक आपके ऊपर कोई संकट आ जाए, कोई विपदा आ जाए, कोई ऐसी समस्या कि आपका चित्त, आपका मन काम नहीं कर रहा, क्या करूं क्या ना करूं, इतनी बड़ी भारी मुसीबत हो जाए, कुछ भी, और कुछ समझ में जब ना आए, तो गुरुदेव ने कहा इस वाले उपाय को लिख करके, नोट करके रख लेना कि जब भी ऐसा समय आ जाए फटाफट से जाके कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में आपकी वो कामना पूरी होगी, वो समस्या टल जाएगी। करना क्या है, आपको लेना होगा इस तरीके से मात्र 1 चावल का दाना, जो होना चाहिए अक्षत पूर्ण चावल का दाना, ठीक है। और दूसरा आपको लेना होगा इसी तरीके से 1 हरा मूंग का दाना, हरा मूंग यानी कि खड़ा दाना। ध्यान रखना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और लेकर पहुंचोगे कहां पर? किसी भी बेलपत्र के पेड़ के पास में। सुबह शाम दिन रात कुछ नहीं देखना, जब भी ऐसा समय आ जाए फटाफट लेकर के पहुंचना। उसी पेड़ के नीचे जो भी कंकर पत्थर पड़ा हो, उसी कंकर पत्थर को शिव मानकर 1 हरे मूंग का दाना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कहकर 1 चावल का दाना रख करके 1 लोटा शुद्ध जल जो व्यक्ति समर्पित करके आ जाता है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे उसकी वो समस्या टल जाती है महाराज, उसकी कामना पूरी हो जाती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।